फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अड्डा 24 पे। फ्रेंड्स, यहाँ हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी तरह की वैकेंसी जाती है उन सभी का बात करते हैं। जितने भी तरह के स्टेट हो गए, ठीक है, या सेंट्रल हो गए, सभी जगह से जो भी यूनिवर्सिटी से आती है वैकेंसी, उन सभी का हम यहाँ पे डिटेल में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आज मैं लेके आई हूँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, जिसका कि इंतजार आप सभी को रहता है, क्योंकि यहाँ पे सभी को रिजर्वेशन का फायदा भी मिलता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे जो कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं और कितने पोस्ट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशनल स्टडीज ज्योग्राफी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए EWS में 1 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, इसके बाद आपको हिस्ट्री में है 1 पोस्ट है अगेन, यहाँ पे SC के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश में, तो 1 पोस्ट है आपको OBC के लिए, प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट एंड असिस्टेंट में नहीं है कोई पोस्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देखते हैं तो 1 पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, OBC के लिए। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, EWS। मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 1 पोस्ट आपको प्रोफेसर के लिए, OBC के लिए। अनरिजर्व के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं सोशल वर्क में 1 पोस्ट है OBC के लिए, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, ठीक है। 1 पोस्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, OBC अगेन। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे EWS के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। चलिए, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में आप देखते हैं तो अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 1 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूपी में भी वैकेंसी आई हुई है, काशी विद्यापीठ, ठीक है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपका सिलेक्शन का चांसेस फ्रेंड्स बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शीट्स वहाँ ज़्यादा है। चलिए आगे, बहुत लंबा चौड़ा ये PDF है, ठीक है। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्वालिफिकेशन विल बी एज पर NCTE नॉर्म्स, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपको PGC के नॉर्म के हिसाब से ही लगता है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दिए गए हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कैंडिडेट द डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा भी सर्च करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे 1000 फी जो है वो आपको लगेगा अगर आप यहाँ पे SC ST एंड PW है तो, ठीक है। और ये टाइमिंग दी गई है, ऑनलाइन पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड रिमेन ओपन फ्रॉम, देखिए ये जो ओपन होगी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल फ्रेंड्स, ये 3/3/2026, ठीक है, 3 मार्च से यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ पे छूट नहीं दिया गया हालांकि विमेन कैंडिडेट को, ठीक है। हालांकि हम आगे देखेंगे, वहाँ पे बताया गया है कि आपको SC ST को लोग ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है फ्रेंड्स वो देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बार बार जाना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा और भी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है फ्रेंड्स वो रिजर्व कैटेगरी को दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए, ये क्वेरीज के लिए आप यहाँ पे टीचिंग रिक्रूटमेंट ये कर सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ईमेल ID है। चलिए आगे देखिए, आगे हम जनरल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी UGC रेगुलेशन के हिसाब से आपको, ठीक है, लगना है, जो कि कई बार मैंने आगे देखिए ये रहा, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड आफ्टर सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट कॉपी सभी पे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है, सभी पे आप अपना साइन कर देंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, मैं अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, PDF फाइल आपको सेंड करना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा देने के लिए, तो इसलिए। चलिए, डॉक्यूमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, पब्लिकेशंस नीड नॉट टू बी सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। पब्लिकेशन को यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करने के लिए ना नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, PDF आपको यहाँ पे शेयर करना है। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द, ये तो हो गया, हमें देखिए कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर कोटा रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड इंडिकेट वेदर ही सी बिलोंग्स टू SC ST एंड OBC, ठीक है। अगर PW भी कोई है तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, या जनरल से है जो भी है यहाँ पे
बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, पोर्टेबिलिटी वाले को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, ये सारी वही है। रिजर्वेशन मैंने बता दिया आपको, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है मिलेगा सबको, ठीक है। अब देखिए आप, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नीट आपका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्शन का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लीजिए आप, ठीक है। नीट यहाँ पे लगना है। पीएचडी डिग्री आपने, देखिए पीएचडी डिग्री भी आपने कर रखी है तो और अच्छी बात है, ठीक है। नीट आपको मिनिमम यहाँ पे लगेगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड पीएचडी फॉरेन, अगर फॉरेन से किया है तो उसका जो है इंडिया से भी उसका एसोसिएशन होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब आपने परमिशन आपको मिला हो तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप करा लीजिएगा, अभी टाइम है। पीएचडी डिग्री सेल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, देखिए एसोसिएट के लिए यहाँ पे पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है, ठीक है। असिस्टेंट के लिए आप नीट भी है, सेट है तो हो जाएगा। सेट तो खैर चलेगा नहीं, यहाँ तो सेंट्रल लेवल पे है। चलिए यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्सिटी इज इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर, देखिए तो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज जो ओरिजिनल होगा वो होगा, इसके अलावा इंग्लिश आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। एज ऑफ सुपरन्यूएशन फॉर ऑल टीचिंग पोजीशन शैल बी एज पर, देखिए तो एज तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया फ्रेंड्स, पर आप देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, 60 तक आपको एज रहता है, तो एज अच्छा खासा रहता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट रिटन टेस्ट और एनी अदर अप्रोप्रिएट मेथड टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो रिटन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्लियरली। यूनिवर्सिटी विल अंडरटेक स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स ओनली हु क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, देखिए तो अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। एज सच द कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एज पर यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है। तो सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। तो रिटन टेस्ट भी है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे और तैयारी कर लेंगे। तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी मिनिमम एंड द मेयर फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे जरूरी दिखाया जा रहा है। चलिए ये हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नॉट अकम्पेनिड बाय नेसेसरी सपोर्टिंग वीडियो, ये कुछ नहीं है, आगे और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो वो हम देख लेते हैं, बाकी तो सभी चीजें हमने समझ लिया है। चलिए ये फी भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सेल बी अपलोडेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये हो गया, ठीक है, वेबसाइट हो गया। यहाँ पे जाके आप अपना चेक करते रहेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका नाम यहाँ पे आएगा लिस्ट में, तो आप चेक करते रहेंगे वेबसाइट पे जाके। एप्लीकेशन का मैंने बता दिया, ठीक है। और SC/ST के लिए लोग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देंगे इंटरव्यू के लिए, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हम लेके चलते हैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यही मैंने अभी आपको बताया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से आया आपको ओपन होके, तो यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है। ईमेल अपना डाल देंगे, यहाँ पे कंफर्म ईमेल कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा मिलेगा वो आप डाल देंगे, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपना रजिस्टर कर लेंगे या लॉगिन कर लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, और इस तरह से आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म